कहते हैं इंसान दो तरह की जिंदगी जीता है। एक वो हर रोज जीता है, घड़ी की सुइयों के साथ भागते हुए, जिम्मेदारियों के तले दबे हुए और शहर के शोर में अपनी आवाज को खोते हुए। और दूसरी जिंदगी वो होती है जिसे ढूंढने के लिए वो उस रास्तों पर निकल पड़ता है जहां सड़क खत्म होती है और आसमान शुरू होता है। तो फाइनली बैकपैक भी हो चुके थे और जो सपना महीनों से आंखों में था वो आज सच होने जा रहा था। सुबह के 4 बज रहे हैं, दिल्ली आधी सो रही है, पर मेरी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। जब भी आप किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे मुश्किल काम गाड़ी चलाना या उड़ाना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है उस शहर की सहूलियत को पीछे छोड़ना जहां आप रोज रहते हो। सुबह के 5:13 हो रहे हैं और हम एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 से हमने एंट्री करी थी और फिलहाल हमारी फ्लाइट लगभग 6 बजे की। सुबह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो इस चक्कर में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा था, तो अभी हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। जस्ट पहले पेट पूजा तो बाद में काम पूजा। कुछ लोग पूछते हैं लद्दाख में ऐसा क्या है, 11,000 फीट की ऊंची जमी बर्फ या बंजर पहाड़ों का अकेलापन। तो क्या था, मैंने भी कह दिया वहाँ पहाड़ नहीं, इंसान खुद को तलाशने जाता है। अगर कुछ हासिल करना है तो खुद को पहले खोना पड़ता है। और मेरा खुद को खोने का सफर आज दिल्ली की उस भीड़ वाली दुनिया से शुरू होता है। 3 दिन 3 अलग कहानियां, और आज पहला कदम दिल्ली से सीधा लद्दाख की ठंडी हवाओं के बीच। फाइनली गाइज हम वहाँ हैं जहाँ पे हर एक बंदे का सपना होता है और अभी जस्ट मैं वहीं खड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वेलकम है लेह लद्दाख डायरीज में। क्या ही बोलूं। एयरपोर्ट से हम निकल गए हैं, अभी हम होटल के लिए जा रहे हैं। यहाँ से एक अराउंड चीज बता देती हूँ, 22 किलोमीटर होगा। कोशिश हर मोड़ पर एक सवाल होता है, क्या सब सही होगा? क्या हवा में ऑक्सीजन कम होगी तो संभल पाऊंगा? पर सच कहूं तो इसी डर पर असली रोमांच छुपा होता है। याद में जैसे, या तो अच्छा जैसे आपका लेफ्ट साइड में हाँ और रेंचो स्कूल है, 3 डेज वाला है वही वाला? रेंचो स्कूल, हाँ, अच्छा ये वाला कौन सा? असली में आदि में ये रणछोड़ दास रेंचो। हाँ। ये है स्कूल ये वाला है। और सफर की शुरुआत में ही किसी अजनबी से मुस्कुरा कर बात कर लेना मानो आने वाले रास्ते का स्वागत करने जैसा होता है। तो चंबा कैंप में भी हम आ गए हैं और यहाँ की ग्रीनरी ब्यूटी देख सकते हो आप। वीडियो भाई आओ इधर। ये मेरे से डर रहा है शायद। इधर आओ। ये ले भाई, रास्ता ही चेंज कर दिया। आओ चलो। अरे डर क्यों रहे हो? और वो हरा भरा शहर गायब हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी दूर दूर तक फैले विशाल बंजर और रूखे पहाड़ों ने। इन पहाड़ों को देखकर एक बात समझ आती है, इंसान की हैसियत इन विशाल चट्टानों के सामने एक धूल के कण जितनी भी नहीं है।
तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं है अभी, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे। फिर कैंटीन में थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके फिर मैं इस कैंप का जहाँ पे मैं रुका हूँ इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको अच्छे से एकदम। सबसे अच्छी चीज़ ना भाई, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं भाई, बहुत फ्रेंडली। जब से हम यहाँ पर आए हैं ना, सब हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत जैसे मतलब हम यहाँ के बहुत मतलब एक फॉरेन वाली फीलिंग दे रहे हैं भाई मेरे को। अभी ये हमारा कैंप आ गया है गाइस, चेक आउट। ये एक सोफा दिया हुआ है, ये हुडीज सर्दी लगे तो, और ये बैठने की थोड़ी सीटिंग, इतनी क्यूट सीटिंग दे रखी है भाई। और ये क्या चीज़ है? ओके, गर्म पानी के लिए बॉटल्स भी है यहाँ पे, ये भी है। अच्छा ओके, अब इसको चेक करते हैं। फ्रिज, वाओ यार, अमेजिंग ब्रो, भाई जन्नत दे दी यहाँ तो। इस चंबा कैंप के अंदर का व्यू देख लिया, अब तुम्हें बाहर का दिखाता हूँ। ये है नॉवेल्स, कॉस्मिक थ्रिल, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। ओ भाई, ग्रीनरी 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 ग्रीनरी, कितनी सारी बर्ड्स हैं यार यहाँ पे, क्या स्टैटिक भाई सब कुछ ले का एकदम। मुझे ये सबसे बेस्ट कैंप, सबसे लग्जरी कैंप लगा यार। मैंने तुम्हें कितना कुछ दिखा दिया इसमें, और निकलते ही यहाँ पर देखो कितने बढ़िया से कैंप्स बने हुए हैं। यहाँ बाहर सिटिंग एरिया दे रखा है इतना प्यारा, और ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे भाई हर एक चीज़ उन्होंने ना मतलब इतने सिस्टमेटिक तरीके से रखी हुई है कि आपको कुछ भी ओपन करोगे ना, एक कुछ ना कुछ मिलेगा। ये खा दिया वरना भाई कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ पे अम्ब्रेला रख रखा है, और ये एक बालकनी टाइप बना रखी है कि यहाँ पे घूम सकते हैं। ये देखो सब ग्रीनरी है, इधर हमारा एसी लगा हुआ है। भाई 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 बहुत ही प्यारा है यार। इतने लग्जरी कैंप में शायद ही कभी लाइफ में आया हूँगा, और शायद ही कभी आ पाऊँगा, क्योंकि यार अभी तक के मेरे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में ना ये सबसे बेस्ट है भाई, कसम से भाई। इतनी सुकून, इतनी शांति, मैंने मतलब इतनी ट्रिप्स करी हैं, इतने ट्रैक्स करे हैं भाई, ये वाली वाइब मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत ही सुकून वाला है भाई, बहुत ही सुकून वाला है। वाह, ये एक छोटा सा सिटिंग एरिया है यहाँ पे। आपने पूरा कैंप का टूर तो देख लिया है, अब यहाँ पे कुछ देर बैठो, आराम करो और इस शांति को फील करो। तब तक थोड़ी देर में हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, वहीं चलते हैं। फिलहाल हम अभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। इन जंगलों से जाना है रेस्टोरेंट में। देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाओ यार, ये यहाँ पे नेचुरली आ रहा है अपने यहाँ पे, बिना किसी पाइप की, बिना किसी सोर्स के। जूतों पे तो पेंट सा हो गया, ऐसा लग रहा है ऐसे ही है। ये क्या है? रेस्टोरेंट, देख लो गाइस, रेस्टोरेंट, और सामने ये पॉन्ड इतना क्रिस्टल क्लियर। चलो अंदर चलते हैं अब।
ये ज़मीन किसी की इजाज़त नहीं मांगती, ये सिर्फ आपको अपनी महानता का एहसास कराती है। भाई हवा महसूस हो रही है, इतनी ठंडी हवा और सांस लेते ही पता चल जाता है कि मानो आप किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हो। यू आर ऑफिशियली इन लेह लद्दाख। लेह में कदम रखते ही सबसे पहली चीज़ जो आपको छूती है वो है यहाँ की शांति। अक्सर शहरों में शांति ढूंढनी पड़ती है और यहाँ शांति हवाओं में बहती है। हवा जब इन रंग बिरंगे फ्लैग्स से टकराती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हर फ्लैग्स दुनिया के लिए कोई दुआ मांग रहा है। दिन ढलने का था और लेह पहुंचने के बाद मेरा पहला कदम पड़ा उस ऐतिहासिक नदी के किनारे जिसने इस पूरी सभ्यता को जन्म दिया था, सिंध नदी, जिसको आप इंडस रिवर भी बोलते हो। तो मैं बता देता हूँ ये कौन सी जगह है। जस्ट मेरे बगल में पीछे इंडस रिवर है, जो कि शायद कहते हैं कि पाकिस्तान में भी जाती है। और ये रिवर का फ्लो बहुत प्यारा है। इसको थोड़ा सा नज़दीक से चल के दिखाता हूँ तुम्हें, चलो। पानी की वो हल्की कलकल और चेहरे की तरफ खामोश खड़े पहाड़, ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया हो। सारे सिनेमैटिक्स आपने चेक कर लिए होंगे, कितने प्यारे प्यारे लिए हैं। अब यहाँ पे हम सनसेट का वेट कर रहे हैं। अभी सूरज बहुत तेज़ हो रखा है, आप उसकी रोशनी मेरे मुंह पे चेक कर पा रहे होंगे। और थोड़ा बहुत हम स्नैक्स खाएंगे उस साइड से, वो देखो भाई, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लग्जरी। मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं था इतना अच्छा अरेंजमेंट करेंगे ये। भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ बेस्ट वर्थ इट है। जो जो सिचुएशंस अपडेट आती रहेंगी यहाँ की, मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल मैं ज़्यादा चल नहीं रहा इधर उधर, क्योंकि इससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, जिससे मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ पाएगी और वॉइस ओवर भी सही से नहीं होगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं जस्ट मेरे बगल में इंडस रिवर है। नदी के किनारे चलते चलते अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर रुकी, जिसे इस तरह इस जगह देखना अनएक्सपेक्टेड था। एक बहुत ही खूबसूरत जर्सी काऊ। ऐसी जगहों पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको हैरान कर देती हैं। उस लम्हे पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं इस जगह को देखने नहीं, बल्कि ये जगह मेरा इतने समय से इंतज़ार कर रही थी कि ये जगह चाहती थी कि मैं यहाँ तो एक बार आऊँ। लेकिन लद्दाख जितना सुंदर है उतना ही सख्त भी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहला दिन घूमना फिरना नहीं, खुद को इस माहौल में ढालने का होता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम इतना रोमांचक है। सर में हल्का दर्द होना, भारी सांसें, यह पहाड़ आपको याद दिलाते हैं कि यहाँ उनकी मर्जी चलती है। आज दिन ढल रहा है, दिल्ली का शोर अब बहुत दूर छूट चुका है। आज इस पहले दिन ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं है। सफ़र नाम है अपनी सोच को नया नज़रिया देने का। कल का सूरज उगेगा तो हम बढ़ेंगे उन अनजाने रास्तों पर
जहाँ पहाड़ और बड़े होंगे, रास्ते और मुश्किल होंगे। लद्दाख का असली जादू तो अभी शुरू हुआ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।